हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ स्टैक एंड क्यूज के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर है। सबको क्रिस्टल क्लियर है स्टैक क्यू जो चल रहा था। हम्म। आई होप सर्कुलर क्यू चल रहा था, और सर्कुलर क्यू अपन लोग डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा। एम आई राइट कि हम सर्कुलर क्यू डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा? आई होप सर्कुलर क्यू हम दिखा चुका था सब लोगों को। सर्कुलर क्यू की वर्किंग सबको समझ में आ गई थी या नहीं? सर्कुलर क्यू की वर्किंग सबको समझ में आ गई थी? जहां हमारे पास ओवरफ्लो के दो केस बन रहे थे। सबको याद है ना? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बिकॉज अब कुछ क्यू में कुछ बचा नहीं है, तो थोड़ा सा देखते हैं आराम से। लास्ट टॉपिक है बस क्यू का, उसके बाद अपन पी बाई क्यूज करेंगे और अगली क्लास में ट्रीज टॉपिक स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं है ना? एंड let us suppose we have elements 30, 40, 50। तो अगर ये सिचुएशन है तो फ्रंट और रियर क्या होगा? इफ दिस इज द सिचुएशन, फ्रंट और रियर क्या होगा बेटा? सर फ्रंट की वैल्यू होगी 2 और रियर की वैल्यू होगी 4। फ्रंट की वैल्यू है 2 और रियर की वैल्यू है 4। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं मोहम्मद, मूड ऑफ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मोहम्मद, मूड ऑफ नहीं है। मूड बिल्कुल भी ऑफ नहीं है। थोड़ा थका हुआ हूँ, कल जयपुर गया था। भैया को आई आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आई के रेटिना में, तो वहाँ पर चेकअप के लिए गए थे। और थोड़ा सा थका हुआ हूँ, रात हो गई, मतलब पूरा दिन ट्रैवल में बीता, फिर वहाँ पर भी। थोड़ा सा परेशान, परेशान तो नहीं, थोड़ा सा थका हुआ हूँ बस। मैंने ठीक है। चलिए ठीक है सर। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ इंसर्ट एन एलिमेंट 60, तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? अब मैं कहता हूँ इंसर्ट एन एलिमेंट 60, तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? सर जीरोथ इंडेक्स पर, यही तो हमने पढ़ा। क्योंकि क्यू में जगह है, अगर जगह है तो हम ओवरफ्लो तो नहीं कहेंगे। दैट इज वाई इन दिस केस हम क्या करेंगे? सर रियर की वैल्यू को हम सेट कर देंगे 0
और जो भी इंसर्शन हम करेंगे वो कहां पर करेंगे, यहां पर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फ्रंट रिमेन सेम बट रियर बिकम्स, ठीक है, ठीक है सर। नाउ लेट अस सपोज हम बोले इंसर्ट 70, तो अब क्योंकि जगह है तो हम क्या करेंगे, रियर को एक बढ़ा देंगे और 70 को यहां पर इंसर्ट कर देंगे। दैट मीन्स फ्रंट 2 एंड रियर बिकम्स 1, ठीक है। नाउ टेल मी, इज इट द सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लो? यस सर, इट इज द सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लो। हाँ या ना? बिकॉज द फ्रंट वैल्यू इज इक्वल टू रियर प्लस 1 mod साइज। व्हाट इज द फ्रंट वैल्यू? Is it equal to rear plus 1 mod size? Yes, sir. The size is 5. The size is 5. 1 plus 1 mod 5. हाँ सर, ओके। एक्चुअली फुल के दो केस बनते हैं। आई होप आप सबको याद होगा। फुल के दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहा हो, रियर साइज -1 को पॉइंट कर रहा हो। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस कहता है फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। बट अगर आप इनको कंबाइंड करके एक ही केस में देखना चाहेंगे तो वो क्या होता है? सर, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 mod size, that means your queue is full. Is that okay? And you cannot insert any element. ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है, ओके। नाउ अगर अब मैं आपसे बोलता हूं डिलीट, इफ आई टेल यू समथिंग लाइक डिलीट, बताइए क्या होगा? सर डिलीशन में रियर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी यहां पर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था वो 30 40 50 60 70, तो पहले कौन डिलीट होगा? 30। और 30 के डिलीट होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए जो डिलीट हो सकता है? 40। दैट इज वाई इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रंट, आया ना? एंड लॉजिकली 30 इज लॉस्ट। टेल मी, लॉजिकली 30 अब नहीं है। इज दैट ओके? मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, या तो आप लोग चैट में कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। नाउ इफ आई टेल यू टू डिलीट अनदर एलिमेंट, सर क्या करेंगे? सर वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रंट बाई 1 अगेन एंड लॉजिकली 40 इज लॉस्ट। सबको क्लियर है भैया? फ्रंट बिकम 4 एंड रियर रिमेन सेम एज 1। यस निखिल, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। नाउ टेल मी सर, नाउ इफ आई वांट टू डिलीट अनदर एलिमेंट व्हाट शुड वी डू? सर देखिए, डिलीशन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है। डिलीशन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है। अब फ्रंट लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रंट लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसको डिलीट करते हो तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन आया था? सर क्योंकि ये सर्कुलर है, अगर फ्रंट लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है और ये अकेला एलिमेंट नहीं है, ये अकेला एलिमेंट नहीं है, देन व्हाट शुड वी डू? सर फ्रंट घूम के किसको पॉइंट करेगा? 60 को। देखो 30 40 डिलीट हो चुके हैं, अगर अब आप 50 को डिलीट करोगे तो होगा क्या? नेक्स्ट एलिमेंट कौन डिलीट हो सकता है? नेक्स्ट एलिमेंट जो डिलीट होगा वो 60 होगा। इज दैट ओके? दैट मीन्स इन दिस केस सर front will point back to 0, rear will point to 1. Is it okay? हाँ या ना? That means हमने सिर्फ ये कहा सही है सर,
क्योंकि अब कौन से एलिमेंट रह गए, 60 एंड 70। थैंक यू कौशिक। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं वी नीड टू इंसर्ट समथिंग, void circular queue NQ, तो यहां पर क्या होगा सर, एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि सारी चीजें वही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। दैट मीन्स एक क्यू नाम का एरे है, साइज रिप्रेजेंट साइज ऑफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। तो सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन क्या याद रखनी है सर, यू नीड टू चेक इफ, टेल मी, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इक्वल, यार यही सबसे गंदा काम लगता है मुझे, void सर्कुलर क्यू इंसर्ट लिख सकते हैं या एनक्यू लिख सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इक्वल टू rear plus 1 mod size, so can I say it is an overflow? Can I say, आप या तो यहां पर प्रिंट एफ ओवरफ्लो लिख सकती हैं, उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द केस फॉर ओवरफ्लो, दिस इज द केस फॉर ओवरफ्लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ टेल मी, इज देयर एनी स्पेशल केस, क्या अब कोई और स्पेशल केस है, इज देयर एनी अदर स्पेशल केस? सर क्यू फुल नहीं है, क्यू फुल नहीं है, क्यू फुल नहीं है, बट देर इज सम स्पेशल केस। व्हाट इज दैट केस सर? इफ rear इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पॉसिबल इंडेक्स, अगर rear लास्ट पॉसिबल इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो अब rear किसको पॉइंट करना चाहिए, पहले इंडेक्स को। दैट मीन्स कैन आई से देन सेट rear एज 0। ठीक है, और कुछ, और कुछ सर? एक स्पेशल केस क्यू में हमेशा होता है, और वो क्या होता है, जब आप पहले एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो रियर के अलावा फ्रंट की भी वैल्यू चेंज होती है। एम आई राइट, एम आई राइट? जब आप एक एम्प्टी क्यू में इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट के साथ साथ रियर भी चेंज होता है, रियर के साथ साथ फ्रंट भी चेंज होता है। हालांकि नॉर्मली इंसर्शन में सिर्फ क्या चेंज होता है, रियर। हम कह रहे हैं अगर क्यू एम्प्टी है तो आपको फ्रंट को भी रियर सेट करना पड़ेगा और दोनों को 0 सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज अ सिंपल केस, और सिंपल केस में क्या होता है, रियर प्लस प्लस। अब देखिए यहां तक आप पहुंच गए, दैट मीन्स आपने रियर को सेट कर दिया, लेकिन कोड तो इंसर्शन का है ना, तो जो भी आपका एरे है उसके रियर वाले एंड पर आप इंसर्ट कर देंगे हमारे एलिमेंट को। टेल मी, इज देयर एनीवन जिसको कोई भी इशू है?
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? केस वन, कौन सा केस वन कौशिक? दिस वन? अच्छा, कौशिक देखो, कौशिक जी देखिए, हालांकि ये लास्ट क्लास का टॉपिक है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौशिक जी, मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए। कौशिक जी पहले देखिएगा इधर, मान लीजिए आप मेरे से कहते हैं इंसर्ट करो 10 20 30 40, ठीक है, इन सीक्वेंस। तो जब पहला एलिमेंट 10 आएगा, इधर आ गया, फ्रंट की वैल्यू ये हो गई, रियर की वैल्यू भी ये हो गई। जब 20 आएगा, रियर इंक्रीज होगा, 20 यहां आएगा। जब 30 आएगा, 20, ठीक है। जब 40 आएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम कौशिक जी? कौशिक जी कोई भी प्रॉब्लम है क्या? कौशिक जी कोई समस्या है क्या? कौशिक जी कोई समस्या है क्या? नहीं सर। अब आपने फिर से कहा कि चलिए इंसर्ट कीजिए 50, ठीक है सर, हमने इंसर्ट किया 50। जब आप 50 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है सर, क्या क्यू फुल है? कौशिक जी क्या क्यू फुल है? हाँ सर, क्योंकि फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और रियर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। दैट मींस क्योंकि एलिमेंट फ्रंट से लेके रियर तक भरे हुए होते हैं, दैट मींस फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है। अब दूसरा केस कौन सा आकर करता है? दूसरा केस कौन सा आकर करता है? 1 2 3 4। मान लीजिए समहाउ आपके पास कुछ ये एलिमेंट थे, तो आपने कहा फ्रंट और रियर। कौशिक यहां तक कोई परेशानी है बेटा? कौशिक यहां तक कोई परेशानी है? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। उसके बाद आपने इंसर्ट किया 40 को, फिर आपने इंसर्ट किया 50 को, ठीक है। तो 40 कहां आएगा? 40 यहां आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, तो रियर ये बन गया, 40 यहां आ गया। जब आप 50 को इंसर्ट करेंगे, जब आप 50 को इंसर्ट करेंगे तो रियर यहां आ गया, ये भी खत्म। कौशिक जी इज इट ओके? क्या क्यू फुल है? हाँ सर, क्यों फुल है? क्यों फुल है पहले ये देखिए, क्यों फुल है बेटा? सर्कुलर वे में अगर आप फ्रंट से लेके, अगर आप फ्रंट से लेके देखो, यहां से देखो, फ्रंट से लेके, अब सर्कुलर वे में अगर आप सोचो, अगर क्यू भरी हुई है, अगर क्यू भरी हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। सर ये हमारा फ्रंट था, और अगर क्यू भरी हुई है तो रियर और फ्रंट के बीच में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि जहां से आप शुरू हुए हैं, इज दैट ओके, रियर उससे जस्ट एक कदम पीछे होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं दैट फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन। जो भी रियर का इंडेक्स है, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? रियर प्लस वन। ठीक है कौशिक जी, उम्मीद करता हूं क्यू का डिलीशन का कोड सबको समझ में अपने आप आ गया होगा, या मेरे को कराना है? क्यू के डिलीशन का कोड आपको आता है या मुझे कराना है? प्लीज टेल मी। सर्कुलर क्यू के डिलीशन का कोड एक बार खुद से प्रयास कीजिए लिखने का, अदरवाइज मैं करवाता हूं। कोशिश तो कीजिए सारे लोग। सर्कुलर क्यू के डिलीशन का कोड।
कर सकते हैं सारे लोग? लिखने की कोशिश करेंगे सारे लोग? अरे, केस वन में हम क्या करेंगे? अगर सर्कुलर क्यू का डिलीशन का केस है, यू हैव टू चेक इफ द, मैं कोड नहीं लिख रहा हूं, यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। इफ इट इज एम्प्टी, तो एम्प्टी कंडीशन कैसे चेक होगी? ये यू कैन डायरेक्टली डू अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट एंड रिटर्न, आया ना? अब अगर आपने इंट टाइप का लिखा है, देखिए, अगर आपने सर्कुलर क्यू डिलीशन का रिटर्न टाइप ये लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? आप यहां से क्या रिटर्न करोगे? अरे बोलो, सबको याद है ना पुराना कॉन्सेप्ट? सबको याद है ना पुराना कॉन्सेप्ट? मुझे आप लोगों की पता नहीं चैट ही नहीं दिखती है, पता नहीं। ठीक है सर। इज देयर एनी स्पेशल केस? हाँ सर, अगर फ्रंट, यहां एलसिफ नहीं लगा रहा हूं अभी मैं, अगर फ्रंट लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, नहीं सर, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सर, अगर सिंगल एलिमेंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कवर कर लिया, लेकिन क्यू एम्प्टी नहीं है। अब मान लीजिए, व्हाट इफ देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट? इफ देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट मीन्स फ्रंट इज इक्वल टू रियर, विच सेज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू। इफ दिस इज द केस, तो हम क्या करते हैं? तो सर, हम फ्रंट इज इक्वल टू रियर को -1 सेट कर देते हैं, आया ना? और उससे पहले हम क्या करते हैं? जो भी हमारा एलिमेंट है उसको सेव कर लेते हैं, आया ना? इज दैट ओके और नॉट? एंड फ्रंट और रियर दोनों को -1 पॉइंट कर देते हैं, और हम रिटर्न कर देंगे टेम्प। सही है? सही है? ठीक है। 0 एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया। और कोई स्पेशल केस? अगर फ्रंट लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, इफ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू लास्ट पॉसिबल इंडेक्स। अब एक चीज तो कंफर्म है कि इसके डिलीशन के बाद भी एलिमेंट बचेंगे, तो हमें क्या करना है? सर, सबसे पहले तो सेव तो करना ही है एलिमेंट को। आप चाहें तो कुछ लाइन मर्ज कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस समझाने का है यहाँ, और कोई पर्पस नहीं है। क्योंकि सर्कुलर क्यू है, तो अब आप फ्रंट की वैल्यू क्या सेट कर देंगे? सर, हम फ्रंट की वैल्यू 0 सेट कर देंगे, एंड देन वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ टेम्प। इवन इफ दिस इज नॉट द केस, एल्स का लास्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं सर? नॉर्मल केस में आप जो भी फ्रंट पर वैल्यू है उसको सेव करेंगे, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एंड देन आप रिटर्न कर देंगे टेम्प। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो बेसिकली सर्कुलर क्यू का इंसर्शन भी कांस्टेंट टाइम का होता है, सर्कुलर क्यू का डिलीशन भी कांस्टेंट टाइम का होता है। क्यू का इंसर्शन भी कांस्टेंट टाइम का है, क्यू का डिलीशन भी कांस्टेंट टाइम का है, स्टैक का पुश भी कांस्टेंट टाइम का है, स्टैक का पॉप भी कांस्टेंट टाइम का है। ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर another version or modification of queue, or another version of queue that is called as priority queue. How many of you knows about priority queue? Tell me, बताएं मुझे, what is a priority queue? A priority queue is a queue. A priority queue is a queue
इन विच हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी एसोसिएट कर दी जाती है। A priority is associated with every element। चलिए, ये कहानी भी समझ में आ गई। और कुछ आप बताना चाहते हो? और कुछ आप लोग बताना चाहते हो? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर साहब। ये कौन है? डॉक्टर साहब। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूं, ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को दिखाने लोग जाते हैं और क्या मेंटेन करते हैं? क्यू मेंटेन करते हैं, आया ना? और जो पहले आया वही पहले दिखाएगा, जो पहले आया वही पहले दिखाएगा, आया ना? अभी तक क्यू का कॉन्सेप्ट है। बट लेट अस एज्यूम डॉक्टर साहब की फीस है एक्स रुपीस। ठीक है, अभी तक क्यू का कॉन्सेप्ट है। बट मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है कि बस पूछिए मत, मतलब सीधे जान की, है ना, बात आ जाती है। अब क्योंकि कुछ पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है, देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड एज, तो होता क्या है, मान लीजिए कि एक पेशेंट की सिचुएशन बहुत गंभीर थी, वो इमरजेंसी में आया 2x रुपीज में, अब वो डॉक्टर साहब को दिखा सकता है, आया ना? क्या ये पहले आए, इनका कोई, इनका आराम से समझिएगा, ये पहले आए, लेकिन लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। आराम से समझिएगा। दैट मीन्स अब जो कुछ भी होगा, अब जो कुछ भी होगा वो प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। एलिमेंट्स विल बी प्रोसेस्ड एज पर देयर प्रायोरिटी। एलिमेंट्स will be processed as per प्रायोरिटी। क्या ये लॉजिक समझ में आया सभी लोगों को? ये लॉजिक समझ में आया सभी लोगों को? मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का। आई डोंट नो, चैट में आप लोग कुछ भी, मुझे 4 या 5 लोगों की चैट दिख रही है बस। रंजन, अभिषेक, वंशराज, निखिल थापा, उत्कर्ष। इसके अलावा मुझे किसी की चैट नहीं दिख रही है। क्या बस 5 लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास? यस शिवांश, ठीक है सर। बट, लेकिन, किंतु, परंतु, प्लीज समझिएगा, अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सर, सर, अब मान लीजिए इमरजेंसी में भी 4 लोग आ गए। अब इमरजेंसी में भी 4 लोग आ गए, है ना? अब इमरजेंसी में भी 4 लोग आ गए। अब इनमें भी ऑर्डर तो डिसाइड करेगा ना कंपाउंडर, वरना लड़ाई हो जाएगी। चारों लोग कहेंगे मैं इमरजेंसी में आया हूं, मुझे पहले दिखाओ। समझ रहे हैं ना? सारी कहानी बिल्कुल प्रैक्टिकल कहानी बता रहा हूं आपको। हाँ सर। दैट मीन्स इन दिस प्रायोरिटी, यानी कि इन सबकी प्रायोरिटी सेम है क्योंकि सबकी सेम फीस है। अरे सबने सेम फीस दी है, दैट मीन्स सबकी प्रायोरिटी सेम है, सबकी प्रायोरिटी सेम है, आया ना? दैट मीन्स इन केस सबकी प्रायोरिटी सेम है, आप मुझे बताइए पहले कौन दिखाएगा? सर जो पहले आया है। दैट मीन्स
two elements, in case two elements have same priority, तो अब कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा? देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल, देयर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, ठीक है, डिसाइड करेगा कि कौन पहले आएगा, कौन पहले प्रोसेस होगा। बोलिए भैया। यस उत्कर्ष, ऑफ कोर्स। अरे बिगेस्ट एप्लीकेशन सीपीयू शेड्यूलिंग यार। अब देखिए, जनरली बच्चा सोचता है कि स्मॉल नंबर मींस हाई प्रायोरिटी। इन जनरल हमने ऐसा सोचा जाता है कि स्मॉल नंबर का मतलब हाई प्रायोरिटी, बट इट इज नॉट फिक्स। इट कुड बी देयर दैट अ बिग नंबर और अ लार्ज नंबर रिप्रेजेंट अ हाई प्रायोरिटी। तो क्वेश्चन अगर कभी आता है तो उसे पढ़ लीजिएगा। इट कैन बी ऑल्सो हैविंग हाई प्रायोरिटी, ठीक है। पर ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा सिर्फ ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। किताबों में आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब मान लीजिए, पहले समझ लेते हैं कि अगर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखना हो हमें प्रायोरिटी क्यू का, तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में अब हर नोड के पास 3 पार्ट होंगे या 2 पार्ट होंगे? सर मान लीजिए मेरा डेटा है ए, प्रायोरिटी इसकी हाईएस्ट है, ये क्या है? प्रायोरिटी। ये क्या है? डेटा। सेकंड हमारा एलिमेंट है वो है बी, प्रायोरिटी है 2। थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो है सी, प्रायोरिटी है 2। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है डी, प्रायोरिटी है 4 एंड दिस इज नल, ठीक है। यानी कि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। ए की प्रायोरिटी, यहां पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि लो स्मॉल नंबर का मतलब हाई प्रायोरिटी, दैट मींस ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी, मतलब समथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? अच्छा, अगर आप गौर करें, अगर आप थोड़ा सा भी गौर कर रहे हैं, तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर मैं पूछूं डिलीट पहले कौन होगा, सर जो पहले आया है, तो आप अच्छे से देखें, बी पहले आया है, आया ना, क्योंकि चलिए पहले इसमें इंसर्ट करते हैं एक एलिमेंट। लेट अस सपोज हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है ई, जिसकी प्रायोरिटी है 2। हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है ई जिसकी प्रायोरिटी है 2, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है, ई कहां जाना चाहिए? सर बी सी के बाद में, बी सी के बाद में। एक्चुअली में हम कर क्या रहे होंगे, हम हर नोड पर जाएंगे, उसका प्रायोरिटी नंबर चेक करेंगे, जब तक हमें एक ऐसी नोड नहीं मिल जाती जिसका प्रायोरिटी नंबर हमारे प्रायोरिटी नंबर से बड़ा है। दैट मीन्स हम इस वाली नोड पर आके रुक गए। व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग है कि हमारी जो नई नोड है वो इससे पहले लगनी है, हमारी जो नई नोड है वो इससे पहले लगनी है। एनी डाउट? एनी डाउट?
एनी डाउट? सही है सर, उसके बाद हम लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं ना। ठीक है, और इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट चूज कर सकते हैं? प्रीवियस और पीटीआर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो कंप्यूटर में, किसी भी एक कंप्यूटर में जो प्रोसेस होते हैं वो, मतलब उनका जो टाइप होता है, प्रोसेस टाइप, वो तो फिक्स ही होगा ना। मान लीजिए 1000 टाइप के प्रोसेस हैं, मान लीजिए 2000 टाइप के प्रोसेस हैं, या 2 की पावर 10 टाइप के प्रोसेस हैं। इज दैट ओके? टाइप ऑफ प्रोसेस की बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ प्रोसेस की बात कर रहा हूं। इज दैट ओके? तो आप इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं ना, इस वन का मतलब टाइप 1 टाइप के सारे प्रोसेस, इस टू का मतलब ये तीनों सेम टाइप के प्रोसेस हैं, लेकिन इनमें पहले किसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा? सर इस वाले को, देन इसको, देन इसको। हाँ या ना? एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये इस साल के क्वेश्चन है। ये इस साल का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिए सारे लोग, सारे लोग आराम से सॉल्व कीजिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। आराम से पढ़िए, 3 मिनट का टाइम है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, अभी के लिए। जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। इतनी देर क्यों लग रही है? इतनी देर क्यों लग रही है? सबका आंसर आ गया?
सबका आंसर आ गया। स्टैक फुल कहां से बोल रहा है, कौन बोल रहा है स्टैक फुल? स्टैक का साइज नहीं दिया बेटा, स्टैक का तो साइज ही नहीं दिया बेटा। देखो, कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट जिसमें अंदर 6 एलिमेंट हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन ए स्टैक एंड अ क्यूब बोथ ऑफ विच आर इनिशियली एम्प्टी। सर ये हमारा स्टैक है, ठीक है, आराम से देखिएगा। पुश द एलिमेंट, सारे एलिमेंट पुश करने हैं। पहले हमने पुश किया 1, देन हमने पुश किया 5, देन हमने पुश किया 7, देन हमने पुश किया 8, देन हमने पुश किया 9, देन हमने पुश किया 2। ठीक है, स्टैक के टॉप पर कौन है? ये बताओ भैया, पहला पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। एनक्यू द एलिमेंट्स इन अ क्यू, ठीक है। हमने कहा ये हमारी क्यू है, ये हमारी क्यू है। अब क्यू में भी आपने क्या किया, 1, 5, 7, 8, 9, 2। तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया रियर। सही है, सही है। पहले 2 पॉइंट के बाद मेरे हिसाब से कहानी सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अब अगर आप कहते हैं कि पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, तो जब आप थर्ड वाले ऑपरेशन को करेंगे तो आपने पॉप कर दिया, यानी कि टॉप अप किसको पॉइंट करेगा? इसको। बोलो भैया, ठीक है सर। फिर आपने कहा डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, तो यानी कि आपने 1 को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा। सही है। ओह, चलिए कोई बात नहीं, हमें समझ में तो आ ही गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इस पर ही आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अरे यार व्हाट इज दिस, दोबारा से देखते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे यार दोबारा से देखते हैं, आई एम सॉरी। एक हमारे पास स्टैक है, स्टैक पर हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 5, 7, 8, 9, 2। ये है हमारा टॉप, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक क्यू है, उसके अंदर एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट्स 1, 5, 7, 8, 9, 2। ये रहा हमारा फ्रंट, ये रहा हमारा रियर, सॉरी, ठीक है, ये रहा हमारा रियर, ठीक है। आराम आराम से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पुश कर दिए। अब पॉप करना है एक एलिमेंट, तो हमने पॉप कर दिया, टॉप अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। हमने डीक्यू कर दिया, यानी कि फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, पॉप कर दिया, टॉप अब 8 को पॉइंट करेगा, ठीक है। डीक्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, डीक्यू कर दिया, फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 6 ऑपरेशन हो चुके, 6 ऑपरेशन हो चुके। अब वो 7वें पे कह रहा है डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू एंड पुश द सेम एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, यानी कि 7 को डिलीट करो और कहां पर डाल दो, 7 को डिलीट करो और यहां पर डाल दो। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? वन 5 7 8 9 2। 1 5 7 8 9 2। मेरे को एक्चुअली ब्लैंक स्लाइड ही लेनी चाहिए थी, माई मिस्टेक, सॉरी। 1 5 7 8 9। पहले 2 ऑपरेशन के बाद की कहानी ये है, ठीक है। पहले 2 ऑपरेशन के बाद की कहानी ये है, ये फ्रंट, ये रियर। उसके बाद हमने क्या कहा, पॉप करो एक एलिमेंट, ठीक है, पॉप कर दिया। डी क्यू करो, कर दिया। पॉप करो, कर दिया। डी क्यू करो, कर दिया। तो
तो फाइनली अब फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, रियर इसको पॉइंट कर रहा है और टॉप इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 6 स्टेप के बाद कहानी ये है। 7वें स्टेप में कह रहा है डीक्यू करो और पुश कर दो स्टैक में। डीक्यू करो यानी कि 7 को आप डीक्यू करेंगे और स्टैक में डाल देंगे। दैट मींस टॉप अब किसको पॉइंट करेगा? 7 को। सही है, सही है, ठीक है। 7 स्टेप। 8वें स्टेप में वो कह रहा है रिपीट करो, रिपीट करो ऑपरेशन 7 3 टाइम्स। यानी कि हमें 3 बार यही काम करना है, 3 बार यही काम करना है। यानी कि आप 8 को डिलीट करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, 9 को डिलीट करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, 2 को डिलीट करेंगे, यहां ऐड करेंगे। ठीक है, और टॉप अब किसको पॉइंट कर रहा होगा? टॉप पॉइंट कर रहा है 2 को। ठीक है सर। अब वो कह रहा है पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। यानी कि 2 बार अब आप पॉप ऑपरेशन कीजिए। तो आपने 1 बार पॉप किया, दोबारा पॉप किया, अब फाइनली टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 8 को। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है द टॉप एलिमेंट ऑफ एस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज ऑपरेशन, सो द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज 8। क्लियर? सबको क्लियर है तो जल्दी से यस या नो बता दीजिए सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं। इसको हम ट्री में करेंगे बिकॉज ये मैक्स हीप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम ट्रीज में कवर अप करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आराम से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व इट। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो। जो लोग 8 आंसर दे रहे हैं या 4 और 4 आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। वो पूछ रहा है एन क्यू ऑन क्यू वन कितने करने पड़ेंगे मिनिमम। एन क्यू ऑन क्यू वन कितने करने पड़ेंगे मिनिमम। शिवांश क्वेश्चन में गिवन है एन क्यू ऑपरेशन ऑन क्यू वन। अरे टाइम लगाओ यार, डू सम वर्क। बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया वंशराज।
अरे हमें Q1 में इंसर्शन क्यों करना पड़ेगा भाई? Q1 में इंसर्शन करना ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि डोंट थिंक कि 4 साइज की क्यू है। साइज ऑफ क्यू कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। क्या साइज ऑफ क्यू कहीं पर भी दिया हुआ है? नहीं सर। अगर आप साइज को फिक्स कर देंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमें से सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें Q1 से उठा के Q2 में सारे एलिमेंट डालने हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उनका ऑर्डर 4 3 2 1 रहना चाहिए। ठीक है तो अगर मैं सबसे पहले सिंपल सा एक काम करूं, प्लीज समझिएगा, DQ ऑपरेशन लगाऊं Q1 पर, तो DQ ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा? DQ ऑपरेशन रिटर्न करेगा 1। इट विल रिटर्न 1। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये जो वैल्यू 1 रिटर्न हुई है, क्या ये जो वैल्यू 1 रिटर्न हुई है, इसे मैं Q2 में NQ कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं इन दो ऑपरेशन को सेम ऑपरेशन में इस तरीके से लिख सकता हूं। जो भी DQ से यानी कि Q1 से डिलीट किया है उसको NQ कर दो Q2 में। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? तो पहले ऑपरेशन के बाद क्या होगा, यहां से डिलीट होके यहां पर लग गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। हाँ सर। अब आपको इसके अंदर 2 लाना है, तो हो तो कुछ नहीं सकता। आप फिर से क्या करेंगे, आप करेंगे NQ Q2 में और डिलीट कर दो कहां से? Q1 से। तो इसके बाद क्या होगा, ये 2 उठ के यहां आ जाएगा। बट क्या ऑर्डर मेंटेन हुआ? नहीं सर। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें सॉल्यूशन में 2 1 चाहिए, 1 2 नहीं चाहिए। तो अब आप इसको रिवर्स कैसे करोगे? सर, सर, अगर मैं इस 1 को डिलीट करूं और इसी क्यू में लगा दूं तो वो फ्रंट से रियर में आ जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, if I perform NQ on Q2 by deleting an element from Q2 itself, तो देखिए ये जो DQ होगा वो कौन DQ होगा? 1। यहां से हटके 1 अब NQ कहां पर होगा? यहां पर। दैट मीन्स 1 कहां पर लग गया? यहां पर। ओके है? ओके है? सबको ओके है बेटा? सबको ओके है? हाँ सर। अरे बोलिए, सही है ना? ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम कहेंगे NQ करो Q2 में, किसको? जो भी एलिमेंट डिलीट करो आप Q1 से। तो जब आप ये करोगे तो Q1 में सिर्फ एलिमेंट 4 रह जाएगा। Q2 में देखो 2 1 का ऑर्डर तो हमने लगा दिया था, आया ना? अब क्या आ जाएगा? 3। अब प्लीज आराम से समझिएगा, 3 2 1 ऑर्डर हमें चाहिए क्या? 3 2 1, यानी कि इस 2 1 को मुझे यहां पर लाना है। तो अगर मैं 2 1 को एनी हाउ यहां पर ले आऊं, काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? सर, आपको DQ करना है Q2 में से और उसी एलिमेंट को NQ भी करना है, किसमें? Q2 में। तो जब आप ये पहली बार करेंगे, जब आप ये पहली बार करेंगे तो 2 उठ के यहां पर आ जाएगा। सही है? सही है? हाँ सर।
और जब आप दूसरी बार इसको करेंगे, यानी कि इफ यू परफॉर्म एन क्यू इंटू क्यू टू बाई डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू टू, जब आप दूसरी बार करेंगे तो ये वन उठ के यहां पर आ जाएगा। डिड वी गेट द ऑर्डर? क्या हमें ऑर्डर मिल गया? हाँ सर, ऑर्डर मिल गया। अभी तक एक भी ऑपरेशन Q1 पर नहीं हुआ है, NQ ऑपरेशन Q1 पर नहीं हुआ है। अरे बोलो, दैट मीन्स अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन है कि Q1 में बस अकेला एलिमेंट 4 है, Q2 के अंदर हमारे पास है 3 2 1। अब बताइए क्या करना है सर, बताइए क्या करना है? NQ ऑपरेशन लगाना है, Q2 पर 4 को लाना है, यानी कि सही है सर। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि Q1 तो हो गई खाली, और 3 2 1 4 सही है, सही है। हाँ सर, अगेन अब आपको क्या करना है? अगेन अब आपको क्या करना है सर? 3 2 1 को 4 से आगे ले जाना है। तो एक्चुअली में आप ये कह रहे हैं तीन एलिमेंट, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 3 बार ये करना है? हाँ सर। तो उसके बाद कहानी क्या होगी सर? Q1 तो एम्प्टी है, Q2 के अंदर वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। बोलिए भैया, तो क्या हमने Q1 पर कोई भी NQ ऑपरेशन लगाया? आई डोंट थिंक सो। बताइए, कितने लोगों को समझ में आया ये? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ठीक, क्या ये हम कर चुके हैं? फटाफट से कीजिए। फटाफट से कीजिए। एट्टी सिक्स और 94, दो आंसर क्यों आ रहे हैं? 94 किसका आ रहा है भाई? कौशिक राज जी, 94 क्यों आंसर आ रहा है आपका? सर सिंपल सा काम है सर, पुश करना है 54, ठीक है, पुश करना है 52, देन हमने पॉप करना है, ठीक है, देन हमने पुश करना है 55, देन पुश करना है 62, देन हमसे कह रहा है S इज इक्वल टू पॉप, यानी कि S की वैल्यू क्या आ गई? 62। देन हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन, ओके, NQ करो 21,
एन क्यू करो 21। अगर आपने गौर किया हो तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके का आता है, 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है, जो बेसिक ऑपरेशंस पर होता है स्टैक और क्यू के। आया ना? ठीक है। अब हमसे कह रहा है एन क्यू करो 21, एन क्यू करो 24, फिर डी क्यू करो। तो डी क्यू करेंगे तो कौन पहले डी क्यू होगा? डी क्यू करेंगे तो कौन पहले डी क्यू होगा? सर ये वाला। एन क्यू करेंगे 28, देन एन क्यू करेंगे 32, देन क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी सर? क्यू की वैल्यू आएगी 24। आया ना? फाइनली वैल्यू पूछ रहा है एस और क्यू, तो मेरे हिसाब से तो एस 62 प्लस 24, द आंसर इज 86। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं कौशिक जी। देखिए, मैं सारे चैप्टर्स में पीवाईक्यू ऑलरेडी कराते हुए चल रहा हूं आपको, ठीक है। आई होप लिंक लिस्ट के भी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, स्टैक एंड क्यूज के भी मैं करा रहा हूं, ट्रीज सबके मैं पीवाईक्यूज आपको साथ ही साथ करा रहा हूं। अभिषेक जी, ये कैसे आ रहा है आपका आंसर? अरे यार, एनक्यू तो हो सकता है। देखो, इंसर्शन इन बिगिनिंग, हम लोग सारे लोग जानते हैं इंसर्शन इन बिगिनिंग आराम से हो सकता है, इंसर्शन इन बिगिनिंग आराम से हो सकता है, बट डिलीशन, अरे यहां पर एक नोड बनाएंगे, अरे बोलो ना यार, यहां पर एक नोड बनाएंगे, इसको यहां पर लिंकिंग कर देंगे, इसकी लिंकिंग यहां पर कर देंगे और इसको हेड बना देंगे। तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग, सॉरी हेड तो, सॉरी 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 सॉरी, नोड बनाएंगे, आया ना, इसको ये कर देंगे और हेड इसको कर देंगे, कर चुके ना लिंक लिस्ट में। हाँ सर, इंसर्शन इन बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो सकता है, बट अगर कोई कहे कि डिलीशन, अगर कोई कहे डिलीट करना है ये नोड, अगर आपको ये नोड डिलीट करनी है तो आपको सेकंड लास्ट नोड पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में आपको नल डालना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रैवर्स द एंटायर लिंक लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टिल सेकंड लास्ट नोड। आया ना? तो एक्चुअली में लगभग आपको पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ जाएगी, और ट्रैवर्सल का मतलब एक लूप लगेगा, है ना, मतलब बेसिकली आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी इसमें नंबर ऑफ नोड्स हैं। सो डिलीशन, कहना इसे डिलीशन विल रिक्वायर थीटा ऑफ एन टाइम, ओ ऑफ एन, थीटा ऑफ एन, अभी के लिए सबसे मान के चले, एल्गोरिथम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अनीश, कैसे हो सकता है? अनीश बताइए, अनीश बताइए आप, चलिए कोई बात नहीं, अनीश देख लेते हैं। अनीश इधर बताओ, अनीश सिंगली लिंक लिस्ट है, दिस इज ओनली अ सिंगली लिंक लिस्ट।
दिस इज नॉट अ डबली लिंक लिस्ट। चलो अनीश कुछ बताना चाह रहे हैं। अनीश जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टेल पॉइंटर है तो हो जाएगा। अनीश बताओ कैसे डिलीट करोगे बेटा, आप मुझे भी बताओ जरा, मैं भी समझने का प्रयास करूं कि कैसे आप लास्ट नोड को ऑर्डर ऑफ 1 में डिलीट कर सकते हैं। अनीश बताओ जरा मुझे। मान लीजिए ये एड्रेस 4000 है। चलिए अनीश जी बताइए। अनीश जी बताइए, हाउ कैन वी डिलीट इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम यूजिंग टेल पॉइंटर। यस यू कैन नॉट इन सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर ये डबली लिंक लिस्ट होती तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि किसी भी नोड के पिछली नोड पर जाया जा सकता है डबली लिंक लिस्ट में, बट सिंगली लिंक लिस्ट में वी कांट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए। सबको क्लियर है कि बी क्यों है, रियर पॉइंटर क्यों है? सबको क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि कुछ बताने जैसा है। अगर सबको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं। चलिए
रिवर्स पोलिश कहते हैं पोस्ट, रिवर्स पोलिश कहते हैं पोस्ट फिक्स को, रिवर्स पोलिश कहते हैं पोस्ट फिक्स को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी किसी स्टूडेंट का किसी बैच से एक क्वेरी आ रही थी कि सर आपने सर बहुत कुछ अच्छे से कराया, पर सर आप प्रिंट एफ स्कैन एफ पर एक लेक्चर नहीं लिया। फिर वो कह रहा है कि सर आपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पर एक लेक्चर नहीं लिया, और आप कह रहे थे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर 2022 में 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर अभी अभी उसने मेरे को बहुत देर से वो मेरे को मैसेज कर रहा है, उसने एक क्वेश्चन भेजा थोड़ी देर पहले ही, और कुछ इस तरीके का ये उसने क्वेश्चन भेजा, यहां कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं, और वो क्वेश्चन एरे का है, वो क्वेश्चन जो है वो एरे का क्वेश्चन है, और वो मेरे को कह रहा है कि सर आपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं कराए। भैया यार ऐसे काम तो मत करो, एटलीस्ट आई नो कि गेट का सिलेबस क्या है। हो सकता है कल को फिर आप मेरे से कहेंगे सर आपने फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ाया, सर आपने, है ना, ये नहीं पढ़ाया आपने, वो नहीं पढ़ाया। यार गेट का सिलेबस मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, अननेसेसरी की ये बेवकूफपंती के क्वेश्चन मत सेंड किया करो। आई ऑलरेडी ट्राई टू कवर एज मैनी कंटेंट एज मच पॉसिबल, एज मैनी टॉपिक, जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूं। ऑपरेटर्स में आपने कहां पढ़ा है, किससे पढ़ा है, एक्सप्रेशन क्या होता है और ये सब क्या होता है, मैं शायद बहुत डीप में पढ़ाता हूं, है ना। बट अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्लेसमेंट के लिए जितना कुछ पॉसिबल है, जितना कुछ मैंने 16 साल में सीखा है सी प्रोग्रामिंग, जो जो सी प्रोग्रामिंग 16 साल में मैंने पढ़ा के सीखा है वो आपको इस कोर्स के दौरान करा दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गेट की क्लासेस हैं। गेट की क्लासेस के लिए मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कवर अप करा चुका हूं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरीके के मैसेज मत किया कीजिए। और ऊपर से मैसेज कुछ इस तरीके से होता है कि एक तो रिक्वेस्ट होती है और एक होता है ब्लेम करना, है ना। तो ब्लेमिंग सेंस में मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है बेटा। सर कह रहा है, देखो न्यू ऑर्डर देखो, अच्छा ओके, जिन लोगों को ट्री नहीं आता है, क्योंकि ये ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ट्री तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में कवर अप करूंगा। बट जिन लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें मैं समझाता हूं कि पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहां पोस्ट फिक्स होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, देन रूट। और वो कह रहा है एक नया ऑर्डर हमने डिजाइन किया है, वो है रूट, देन राइट सब ट्री, देन लेफ्ट सब ट्री। अगर आप गौर करें तो ये जो न्यू ऑर्डर है वो रिवर्स है पोस्ट ऑर्डर का। हाँ सर, सिंपल सा काम है, आपको सॉल्व नहीं करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द एक्सप्रेशन ट्री करस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स पोलिश एक्सप्रेशन। सर ये क्या है, एक्चुअली ये पोस्ट फिक्स है।
तो आप इसको कंसीडर करें पोस्ट ऑर्डर, समझिएगा। ठीक है, कैसे पता चला ये पोस्ट फिक्स है? क्योंकि ऑपरेटर्स लास्ट में है। ठीक है, तो अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसका रिवर्स कर दीजिए, वही आंसर है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है? बी तो नहीं बोल रहे हैं सर, सी आंसर है। -+1*7/6 ठीक है सर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, स्टैक क्यू का सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लेगा। पहली बार जब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मुझे मुझे 20-25 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूं क्वेश्चन। कह रहा है लेट क्यू डिनोट्स अ क्यू कंटेनिंग 16 नंबर्स एंड एस बी एन एम्प्टी स्टैक। एक क्यू है जिसके अंदर 16 नंबर्स हैं, ठीक है, और एस एक एम्प्टी स्टैक है। हेड ऑफ क्यू रिटर्न द एलिमेंट एट द हेड ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। हेड ऑफ क्यू क्या करता है? जो भी क्यू का हेड पर एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, लेकिन उसे डिलीट नहीं करता है। सिमिलरली टॉप ऑफ एस रिटर्न करता है एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। हेड ऑफ क्यू क्यू से रिटर्न करता है और टॉप ऑफ एस स्टैक से रिटर्न करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी डिलीट नहीं करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम, कंसीडर द गिवन एल्गोरिथम while q is not empty, while q is not empty। अब पूरा कोड अंदर ये लिखा हुआ है, इफ द स्टैक इज एम्प्टी या फिर टॉप ऑफ स्टैक पर जो एलिमेंट है वो छोटा है या बराबर है हेड ऑफ क्यू, देन ये काम करना है, एल्स ये काम करना है। ठीक है, पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप में मैक्सिमम कितनी इटरेशंस चल सकती हैं, यानी कि वाइल लूप, या वाइल लूप के अंदर क्या है, इफ या एल्स। तो बोल रहा है वाइल लूप के अंदर का जो कोड है वो कितनी बार मैक्सिमम चल सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों के? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? while q is not empty, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है while q is not empty, ठीक है, while q is not empty, ठीक, if element at the top of a stack is less than equal to element at the head of the queue, then आपको स्टैक में से एलिमेंट, सॉरी, देन आपको क्यू में से एलिमेंट डिलीट करना है और पुश कर देना है स्टैक में। x is equal to dq an element from q and push the same element onto the stack। else, else का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा।
एल्स का मीनिंग सबको समझ में आ गया। एल्स वो कह रहा है स्टैक में से पॉप करो और क्यू में डाल दो। ये कोड है। अब वो कह रहा है कितनी बार वाइल लूप चलेगा, कितनी बार वाइल लूप चलेगा। देखो क्वेश्चन में आपको दिया है 16 एलिमेंट। गेट के एग्जाम में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत लार्ज हैं, हमेशा याद रखो क्वेश्चन को छोटा कर लो, क्वेश्चन को हमेशा छोटा कर लो, क्वेश्चन को हमेशा छोटा कर लो। अब बताइए कितने एलिमेंट से सॉल्व करना चाहते हैं? 16 एलिमेंट से, 3, 4, 5 एलिमेंट से, कितने एलिमेंट से आप सॉल्व करना चाहते हैं? ठीक है, कोशिश कीजिए और छोटा कर लें, 3 या 4 एलिमेंट के अलावा उसे और बड़ा मत कीजिएगा। चलिए पहले 3 एलिमेंट लेते हैं, पहले 3 एलिमेंट लेते हैं, फिर मैं 4 एलिमेंट लूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं खुद ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन 1% बच्चा ही एग्जाम में सॉल्व करके आ सकता है बहुत कम टाइम में। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है तो पॉसिबल कम है, चांसेस कम है कि इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, लेट अस सपोज मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। क्यू के अंदर 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट अस सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है, लेकिन अब वो एलिमेंट 1 2 3 भी हो सकते हैं, 1 3 2 भी हो सकते हैं, 3 1 2 भी हो सकते हैं, 3 2 1 भी हो सकते हैं। ऑर्डर भी तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर या 1 2 3 में, स्टैक मेरा एम्प्टी है, स्टैक मेरा एम्प्टी है। कोड के हिसाब से सबसे पहले देखिए क्या है, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, बिकॉज क्यू इज नॉट एम्प्टी, बिकॉज क्यू इज नॉट एम्प्टी, लूप के अंदर गए, लूप के अंदर गए। इज दैट ओके? लूप के अंदर गए। अब देखिए इफ वाला पार्ट क्या कहता है, इफ वाला पार्ट ये कहता है अगर टॉप, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है, अरे सॉरी, ऐसे ही है ना, यही है ना, इफ स्टैक इज एम्प्टी और समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियली 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 आपका जो स्टैक है वो तो खाली है ना, इनिशियली आपका स्टैक तो खाली है। ठीक है सर, सर इनिशियली आपका स्टैक खाली है तो क्या होगा, क्यू में से एलिमेंट डिलीट होगा, क्यू में से डिलीट होगा और स्टैक में पुश होगा। पहली इटरेशन में क्या हुआ, क्यू में से एलिमेंट डिलीट हुआ, स्टैक में पुश हुआ। ठीक है, ठीक। क्या अभी भी क्यू खाली है? नहीं सर, क्यू खाली नहीं है। वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स आप वाइल लूप के अंदर गए, ये सेकेंड इटरेशन है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या स्टैक खाली है? नहीं सर। क्या स्टैक के टॉप पर क्या एलिमेंट है? 1, और क्यू के हेड पर क्या एलिमेंट है? 2। स्टैक का एलिमेंट छोटा या बराबर है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है। पहले भी इफ किया, अब भी इफ एग्जीक्यूट करेगा। और इफ वाला पार्ट क्या कहता है, क्यू में से डिलीट करो और स्टैक में पुश करो। तो आपने क्यू में से डिलीट किया और स्टैक के अंदर पुश किया, आपने क्यू में से डिलीट किया और स्टैक के अंदर पुश किया। ठीक है, 2 इटरेशंस के बाद कहानी क्या हो चुकी है, 2 इटरेशंस के बाद कहानी ये हो चुकी है कि क्यू में एक एलिमेंट रह गया है 3, स्टैक के टॉप पर 2 एलिमेंट हैं। ठीक, हमने फिर से कहा वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, दैट इज वाई
वाइल लूप के अंदर गए, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो छोटा है किससे, क्यू से, यानी कि फिर से इफ एग्जीक्यूट करेगा और इफ क्या बोलेगा, इसको डिलीट करो और स्टैक में पुश करो। दैट मींस आफ्टर 3 इटरेशंस क्यू एम्प्टी हो गई, आफ्टर 3 इटरेशंस क्यू एम्प्टी हो गई। तो नंबर ऑफ इटरेशंस कितने लगे, 3, है ना। दैट मींस अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया तो नंबर ऑफ इटरेशन उतने ही लगेंगे जितने एलिमेंट हैं, क्योंकि हर बार देखिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहली बार में मिनिमम एलिमेंट स्टैक के अंदर होगा, यानी कि बचे जितने भी एलिमेंट हैं वो स्टैक के एलिमेंट से बड़े हैं, है ना। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि स्टैक का टॉप का जो एलिमेंट है वो या तो छोटा है या बराबर है, यानी कि हर बार इफ एग्जीक्यूट करेगा, इन केस द एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एवरी टाइम इफ विल एग्जीक्यूट और क्यू में से एक एलिमेंट डिलीट होके स्टैक के अंदर आ जाएगा, 1 बाई 1 सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक सर, एलिमेंट 3 ही रखते हैं लेकिन ऑर्डर को 2 1 3 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब आप पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, दैट इज वाई फर्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट करेगी। फर्स्ट इटरेशन जब एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, 2 यहां से डिलीट होके स्टैक के अंदर आ जाएगा। इज दैट ओके? आया ना। आफ्टर वन इटरेशन, आफ्टर वन इटरेशन क्यू के अंदर एलिमेंट रह गए 1 3, स्टैक के अंदर एलिमेंट है 2। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? रंजन 2 बार 4 बार कितनी बार करना है वो आप देखो, दैट इज नॉट एन इशू, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। आज तक के गेट के एग्जाम में स्टैक और क्यूज पर 3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आए और ये उनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 25 बार करो, कोई इशू नहीं है। आपको एग्जाम निकालना है तो 25 बार भी करोगे, 2 बार क्या, ठीक है, ठीक है सर। अब क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं है, वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, बट अब देखिए स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो बड़ा हो गया, यानी कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। कोई मुझे बताएगा एल्स वाले पार्ट में क्या होता है? देखिए आराम से, एल्स वाले पार्ट में स्टैक में से डिलीट करते हैं और क्यू में इंसर्ट करते हैं। अच्छा, दैट मीन्स स्टैक में से 2 डिलीट होगा और यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स स्टैक में से डिलीट हुआ, प्लीज आराम से देखिएगा, आफ्टर एल्स पार्ट 1 3 2 और स्टैक हो गया एम्प्टी। अगर आप गौर करें तो हुआ क्या, 2 स्टैक में गया और बाहर आ गया, 2 स्टैक में गया और बाहर आ गया, हाँ या ना। देखिए 2 इटरेशन के बाद 2, एक इटरेशन में तो पुश हुआ और एक इटरेशन में पॉप हुआ, इसलिए 2 शुरुआत से लेके आखिर में पहुंच गया, हाँ या ना तो बोलो यार, ठीक है सर। अब क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं है, एक और बार लूप चलेगा, क्योंकि स्टैक खाली है, इफ चलेगा, और इफ चलेगा तो क्या बोलेगा, इफ चलेगा तो बोलेगा 1 को डिलीट करो, स्टैक में पुश करो, ठीक है सर। आफ्टर 3 इटरेशंस, आफ्टर 3 इटरेशंस कहानी क्या हो चुकी, क्यू के अंदर एलिमेंट है 3 2,
यहां पहुंच गया है 1, ठीक है। अब बिकॉज क्यू इज नॉट एम्प्टी, और 3 नहीं, हाँ 3, बिकॉज क्यू इज नॉट एम्प्टी, फिर से वाइल लूप में गए, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो छोटा है, इफ एग्जीक्यूट करेगा, क्यू में से 3 डिलीट होगा और यहां पर आ जाएगा। बोलो बेटा आया ना, ठीक है। तो 4 इटरेशंस के बाद, आफ्टर 4 इटरेशंस, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस चाहिए थी, तो एक चीज तो कंफर्म है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं चाहिए। आफ्टर 4 इटरेशंस कहानी कुछ ऐसी है, 1 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। आफ्टर 4 इटरेशंस, ठीक है। अब क्या होगा सर, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है ना वो बड़ा है। जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, वो फिर से क्यू के अंदर जाता है। तो अब क्या होगा सर, 5th इटरेशन एग्जीक्यूट करेगी और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब एल्स पार्ट क्या बोलता है, स्टैक से डिलीट करो, क्यू में ऐड करो, है ना। यानी कि क्यू में हो गया 2 3, 5 इटरेशन के बाद क्यू में हो गया 2 3, यहां आ गया 1, ये हो गया स्टैक के टॉप पर। सबको ओके है क्या, सबको ओके है, हाँ सर। अब देखिए फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, दैट मींस 2 और इटरेशंस लगेंगी, 2 और इटरेशंस लगेंगी, क्योंकि क्यू में 2 3 है और स्टैक में ये है। तो पहली इटरेशन में 2 यहां आ जाएगा, अगली इटरेशन में 3 यहां आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दैट मींस एक चीज कंफर्म हमें पता चली कि अगर क्यू का ऑर्डर 2 1 3 है तो हमें 7 इटरेशंस लगेंगी। तो ये हमें, क्योंकि मैक्सिमम इटरेशंस चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हो सकता, या तो कुछ रैंडम ऑर्डर है। अभी और ट्राई करते हैं, अभी और ट्राई करते हैं, ठीक है सर। सर कुछ और ऑर्डर लेके देखते हैं। लेट अस टेक द ऑर्डर एज 3 2 1। अब आप लोग मुझे बताइए कि 3 2 1 के लिए कितने इटरेशंस लगेंगे, 3 2 1 के लिए कितने इटरेशंस लगेंगे, एनीवन कैन टेल मी, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। सर पहली बार में स्टैक एम्प्टी है, यानी कि इफ एग्जीक्यूट करेगा 3 यहां पर आ जाएगा, आया ना, 3 क्यू से यहां पर आ गया, यानी कि अब क्यू क्या हो गई 2 1। क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा। सर अगर स्टैक में मैक्सिमम एलिमेंट आ गया, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट ही स्टैक के अंदर आ गया, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में ये होगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो स्टैक में आ गया, यानी कि जो भी एलिमेंट अब क्यू के हेड पर है वो वो स्टैक के एलिमेंट से बड़ा तो नहीं हो सकता।
और जब भी स्टैक में बड़ा एलिमेंट होता है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है सर, आराम से देखिएगा। दैट मीन्स सेकेंड इटरेशन में अगर मैं ठीक हूं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब एल्स पार्ट क्या कहता है कि यहां से डिलीट करो और कहां पर ऐड कर दो, क्यू में ऐड कर दो। दैट मीन्स आफ्टर टू इटरेशंस एनीबडी कैन टेल मी क्या हुआ? दो इटरेशंस के बाद में कुछ नहीं हुआ, 3 जो कि पहले था वो लास्ट में जाके लग गया। प्लीज, दो इटरेशन में देखिए, पहले क्यू क्या थी? 3 2 1। क्यू क्या थी? 3 2 1। दो इटरेशंस में क्या हुआ? 3 एक इटरेशन में पुश हुआ और अगली इटरेशन में पॉप हुआ और फाइनली वो कहां पहुंच गया? 2 1 3, यानी कि फर्स्ट से लास्ट में पहुंच गया। क्या ये सही है? हाँ सर। अब फिर से देखिएगा, अगले पेज पर से दिखा रहा हूं सर। अब क्यू में है 2 1 3, स्टैक खाली है। तो क्योंकि स्टैक खाली है, थर्ड इटरेशन, अब कौन सी इटरेशन हो रही है? थर्ड इटरेशन में इफ एग्जीक्यूट करेगा और इफ क्या बोलेगा? 2 को स्टैक के अंदर चले जाओ। ठीक है, ठीक है, यानी कि कहानी कुछ ऐसी हो गई। अब देखिए, स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है। स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है। ठीक, तो फिर से क्या होगा? अगली इटरेशन में यानी कि फोर्थ इटरेशन में एल्स एग्जीक्यूट करेगा और 2 यहां से डिलीट होके क्यू के एंड में पहुंच जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर टू मोर इटरेशंस, देखिए हुआ क्या, आराम से देखिएगा सर। 2 1 3 था हमारे पास, दो इटरेशन में क्या हुआ? एक इटरेशन में 2 पुश हुआ और अगली इटरेशन में 2 पॉप हुआ और फाइनली क्या हुआ? शुरू से अंत में पहुंच गया। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ सर। अब जब हमारे पास 1 3 2 है और स्टैक खाली है तो फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा? सर फिफ्थ इटरेशन सिंपल है, क्योंकि स्टैक खाली है, क्या होगा? 1 स्टैक में चला जाएगा। 5 इटरेशन के बाद आफ्टर 5 इटरेशंस क्यू क्या है? 3 2 और स्टैक हो गया 1। अब मैं एक क्लेम यहां आपको बोलना चाह रहा हूं, 1 विल नेवर बी पॉप्ड आउट। क्या ये क्लेम सही है मेरा? क्या ये क्लेम सही है कि 1 स्टैक में से कभी नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज 1 मिनिमम एलिमेंट है। स्टैक में से एलिमेंट तब निकलता है जब स्टैक के टॉप का जो एलिमेंट है वो बड़ा होता है क्यू के एलिमेंट से। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर, समझ रहे हैं कहानी? यानी कि 5 इटरेशंस के बाद हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम 3 एलिमेंट्स की थी। 3 2 1, आया ना? आफ्टर 5 इटरेशंस हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है? एक्चुअली में दो एलिमेंट की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई है। 3 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर, आया ना? आया ना? अब ये 5 इटरेशन पता है क्यों लगी? कोई मुझे बताएगा 5 इटरेशन क्यों लगी? चलिए देखेंगे। अब सर 3 2 का क्या होगा? देखते हैं। देखिए, स्टैक खाली है, 3 पहले पुश होगा। अरे बोलो यार, क्यू के अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा, 6th इटरेशन। ठीक है सर। 7th इटरेशन में क्या होगा? सर क्योंकि टॉप पर एलिमेंट बड़ा है तो 7th इटरेशन में ये बाहर निकलेगा और फिर से क्यू में चला जाएगा। इज दैट ओके? हाँ या ना? दैट मीन्स क्यू के कंटेंट हो गए 2 3। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, कैन आई से 2 मोर इटरेशंस? तो ओवरऑल हाउ मेनी इटरेशंस? ओवरऑल 9 iterations are there. Overall 9 iterations are there.
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं n स्क्वायर इटरेशन सबको आइडिया लग गया होगा। बट स्टिल अगर आप मेरे को कहेंगे और समझाना है, मैं इसको अभी आधे घंटे और आपको समझा सकता हूं और ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए। और अगर समझ में आ गया है देन इट इज ओके, नहीं आया है तो मुझे बताइए, नहीं आया है तो मुझे बताइए। सर मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है n, n-1, n-2, 3, 2, 1। ठीक, आराम से देखिएगा। पहली इटरेशन में n क्या होगा, स्टैक के अंदर जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगली इटरेशन में एल्स एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि क्यू में इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज वाई ये पॉप होगा, दैट इज वाई ये पॉप होगा। और कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यानी कि दो इटरेशन में n कहां आ गया, लास्ट में। ठीक है, अब देखिए नई दो इटरेशन के बाद कहानी क्या है, n-1, n-2, 3, 2, 1 n। अब क्योंकि स्टैक फिर से खाली है, स्टैक जब खाली होता है तो जो भी एलिमेंट है वो पुश होता है। अब देखिए जो क्यू के हेड पर जो एलिमेंट हैं वो क्या है, छोटे हैं, यानी कि अगली इटरेशन में ये पॉप होगा। तो दो मोर इटरेशंस के बाद पहले दो एलिमेंट कहां पहुंच गए, पहले दो एलिमेंट लास्ट में पहुंच गए। आया ना, ऐसा इन सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, ऐसा इन सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। आया ना, इज दैट ओके? दैट मीन्स फॉर all first n-1 elements 2 iterations are required। अरे बोलो, दैट मीन्स अगर हमारे पास n, n-1, n-2, 3, 2, 1, तो 2 इंटू n-1 इटरेशंस के बाद क्या होगा, 2 इंटू n-1 इटरेशंस के बाद कहानी कुछ ऐसी होगी, 1 n, n-1, n-2, 3, 2। किसको प्रॉब्लम है तो बताए, किसी को प्रॉब्लम है तो बताए। दो इटरेशन में ये यहां आ गया, अगली दो में ये यहां आ गया, अगली दो में ये यहां आ गया, सारे शिफ्ट हो गए। ठीक है, नाउ अब जब 1 आया और स्टैक खाली है तो एक इटरेशन में 1 मोर इटरेशन, एक इटरेशन में क्या हुआ कि ये स्टैक के ऊपर जाके बैठ गया। आया ना, आया ना? ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर 2 इंटू n-1 प्लस 1 इटरेशंस, हमारी प्रॉब्लम जो n साइज की थी, n साइज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम थी n एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, हमारी प्रॉब्लम n-1 साइज की हो गई, क्योंकि अब 1 कभी भी बाहर नहीं आएगा। बताओ भैया, क्या 1 कभी बाहर आएगा? नहीं सर, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो जब ये n-1 साइज की होगी तो अब 2 इंटू n-2 प्लस 1 के बाद क्या होगा, 1, 2। एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम, टेल मी, टेल मी। अरे बोलो यार, हाँ या ना? सिमिलरली अगली बार में क्या होगा तो आप समझ चुके होंगे, 2 इंटू n-1 प्लस 1। ठीक है, फिर 2 इंटू n-2 प्लस 1, 2 इंटू n-3 प्लस 1। अच्छा, लास्ट में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब n एलिमेंट थे तो इतने, जब लास्ट में 2 एलिमेंट रह जाएंगे, अरे बोलो यार, तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। अरे लास्ट में 2 एलिमेंट रह जाएंगे ना, अरे बोलो यार। और लास्ट में 2 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के लिए सीधे सीधे एक ही चॉइस होगी। अब मुझे बताइए, क्या आप इन सब का सम कर सकते हैं? क्या आप लोग इन सब का सम कर सकते हैं?
हाँ सर, अगर आप इन सबको जोड़ोगे, एक दो, देखो टू कॉमन आएगा, तो टू, 1 + 2 + 3 अप टू n-1, +1 + 1 + 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? एक से लेके n-1, n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 प्लस n, ये कैंसिल, n² - n प्लस n। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मुश्किल है, बिकॉज इससे ज्यादा कोई नहीं समझाने वाला। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन करके देखिए। ट्राई दिस। क्या हम ये कर चुके हैं? क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं? एग्जाम में आया होगा। सर एक क्यू को इंप्लीमेंट करना है एरे से, such that an NQ and DQ operation are performed efficiently, which one of the following statement is correct? Tell me. जल्दी से बताइए। अरे टेल मी ना, दोनों ऑपरेशन किए जा सकते हैं ना ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू। अरे यूजिंग मॉड कॉन्सेप्ट, यूजिंग मॉड कॉन्सेप्ट, सर्कुलर क्यू। एरे में अगर हम मॉड का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे तो वो सर्कुलर क्यू की तरह बिहेव करेगी। आज ही पढ़ा है हमने। ठीक है, ठीक है।
कोशिश कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, कोशिश कीजिएगा उनको सॉल्व करने की। शायद ये मैं करा चुका हूं पहले ही, पोस्ट फिक्स स्टैक वाले क्वेश्चंस मैं पहले आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन रह गए हैं एक बार ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 8:30 पर है। नेक्स्ट क्लास 8:30 पर है। उम्मीद करता हूं स्टैक एंड क्यूज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 8:30 मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।